गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज पुनः सेकेंड ईयर कॉमर्स में अकाउंट विषय के साथ मैं रवि प्रकाश प्रजापति। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिबेंचर वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। प्रिय छात्रों, डिबेंचर का चैप्टर शेयर से मिलता जुलता है। जिस प्रकार कंपनी शेयर का निर्गमन निम्नलिखित 3 मूल्यों में से किसी भी मूल्य पर कर सकती है, उसी प्रकार डिबेंचर का भी निर्गमन 3 मूल्यों में से किसी भी मूल्य पर किया जा सकता है, यानी सम मूल्य पर, कटौती पर और प्रीमियम पर। तो जिस प्रकार शेयर के निर्गमन के समय लेखे होते थे, वैसे ही लेखे डिबेंचर के इशू होते समय भी किए जाएंगे। बस अंतर यही है कि शेयर में शेयर कैपिटल अकाउंट का इस्तेमाल होता था, लेकिन जब डिबेंचर के इशू होते समय लेखे किए जाएंगे तो शेयर कैपिटल के स्थान पर डिबेंचर अकाउंट खोला जाएगा। आइए सबसे पहले हम सम मूल्य पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, शरद लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 5000 6% ऋण पत्र इशूड यानी निर्गमित किया, जिसमें एप्लीकेशन पे 5 रुपया, अलॉटमेंट पर 25 रुपया और शेष प्रथम एवं अंतिम याचना पर दिया है। यानी शरद लिमिटेड ने कुल 100 रुपए वाले 5000 6% ऋण पत्र निर्गमित किया है, जिसमें से 5 रुपया आवेदन पर, 25 रुपया अलॉटमेंट पर और शेष प्रथम एवं अंतिम याचना पर दिए हैं। समस्त राशियां यथा समय प्राप्त हो जाती हैं। कंपनी के जनरल में आवश्यक लेखे करना है। तो सबसे पहले तो लेखा जब हमको करना होगा तो जनरल का फॉर्मेट तैयार करेंगे और जनरल का फॉर्मेट तैयार करने के बाद ही लेखे किए जाएंगे। यानी जिस प्रकार लेखे हम शेयर के समय करते थे, ठीक उसी प्रकार लेखे डिवेंचर के समय भी किया जाएगा। तो पहले जनरल का फॉर्मेट तैयार करें, फिर उसके ऊपर जिसकी भी पुस्तकों में लेखे करने होंगे उसका नाम हम लिखेंगे। तो शरद लिमिटेड की पुस्तकों में आपको लेखे करना है, तो ऊपर सबसे पहले लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शरद लिमिटेड। शरद लिमिटेड। अब इसके बाद हम एंट्री करेंगे। जनरल का फॉर्मेट हम नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट एंट्री हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले जब शेयर इशू होता था तो उस समय आपको सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होता था। वैसे ही यहाँ पर भी जब डिवेंचर कंपनी इशू करेगी तो उस समय सबसे पहले उसको एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होगा। तो जब प्राप्त होगा तो पैसा कंपनी को मिलेगा, यानी कंपनी के पास पैसा आएगा। आने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं, इसलिए पैसा कंपनी के पास आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक कभी भी अपना लेन देन नगद नहीं करती है, हमेशा बैंक के माध्यम से लेन देन करती है। इसलिए जो भी ट्रांजेक्शन होगा बैंक के माध्यम से किया जाएगा। तो जब कंपनी को पैसा प्राप्त होगा तो उस समय पर कंपनी के पास पैसा आएगा, इसलिए आने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। और एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हो रहा है तो जिसका भी पैसा प्राप्त होता है उसके खाते हम क्रेडिट करते हैं। तो एप्लीकेशन का प्राप्त हो रहा है, इसलिए टू ऋण पत्र का एप्लीकेशन पे पैसा प्राप्त हो रहा है, इसलिए ऋण पत्र दिखाएंगे। 6% डिवेंचर
एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। जब शेयर इशू होता था तो उस समय आप एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी जब शेयर इशू होता था तो शेयर एप्लीकेशन दिखाते थे, लेकिन अब यहाँ पे ऋण पत्र इशू हो रहा है इसलिए डिवेंचर का इस्तेमाल करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट 5,000 डिवेंचर पे 5 रुपए के रेट से, 5,000 पे 5 रुपए के रेट से 5×5 = 25, यानी कुल अमाउंट हो जाएगा 25,000। फिर इसके बाद नरेशन हम देंगे। नरेशन एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त करने का है, इसलिए बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। इसके बाद जब डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हो जाएगा तो उस पैसे को हम डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जिस प्रकार जब शेयर एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हो जाने के बाद उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जब डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हो जाएगा तो उसको हम डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो उस समय पर एंट्री हमारी हो जाएगी, जिसका भी पैसा हम ट्रांसफर करते हैं उसके खाते डेबिट होते हैं और जिसमें ट्रांसफर किया जाता है उसके खाते क्रेडिट होते हैं। इसलिए डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगा 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और जिसमें ट्रांसफर किया जाता है उसका खाता क्रेडिट होता है, तो हम डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं इसलिए डिवेंचर अकाउंट का खाता क्रेडिट हो जाएगा। तो 6% डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पर भी अमाउंट 25,000 रुपया आपको एप्लीकेशन के समय प्राप्त हुआ था, तो उस 25,000 रुपये को डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर भी करेंगे, इसलिए यहाँ पर भी अमाउंट 25,000। नरेशन डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा हम डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए नरेशन हो जाएगा बीइंग 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू सिक्स परसेंट डिवेंचर अकाउंट, being 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू 6% डिवेंचर अकाउंट। इसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने के पश्चात अगला एंट्री हमारा डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू का होगा। इसलिए जिस प्रकार शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होती थी, ठीक वैसे ही एंट्री यहाँ पर भी डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू की होगी, यानी हो जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करना है, इसलिए 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट, यानी शेयर के समय हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता था, लेकिन डिवेंचर के समय हमेशा डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा, और डिवेंचर के साथ जो भी परसेंटेज लगा होगा उस परसेंटेज के साथ ही हमको एंट्री करना है। परसेंटेज अगर दिया हुआ है तो उसके साथ ही लेकर के एंट्री करना है, अगर नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे।
लेकिन यदि डिबेंचर के साथ परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज लगाते हुए एंट्री किया जाएगा। तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट 5,000 डिबेंचर पे अलॉटमेंट 25 रुपये के रेट से है, तो 5,000 पे 25 रुपये के रेट से 25 25 125, 1,25,000 रुपया। यही अमाउंट हमारा क्रेडिट में भी हो जाएगा। यहाँ पे नरेशन अलॉटमेंट ड्यू का है, इसलिए नरेशन में हो जाएगा बीइंग 6% डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। बीइंग 6% डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद ड्यू होने के पश्चात पैसा कंपनी को प्राप्त होगा, इसलिए कंपनी के पास पैसा आएगा तो आने वाली वस्तु या संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं, इसलिए एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट और अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हो रहा है, इसलिए 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ड्यू हमने 1,25,000 रुपये से किया है, तो अमाउंट पूरा पूरा प्राप्त हो रहा है, इसलिए पूरा 1,25,000 रुपया प्राप्त भी होगा, इसलिए 1,25,000 1,25,000। यहाँ पे नरेशन बीइंग 6% डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। इसके बाद जब अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हो जाएगा तो नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कार्ड ड्यू का होगा, तो इसलिए डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कार्ड ड्यू की एंट्री करना है, तो उस समय पर एंट्री हमारी हो जाएगी 6% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, इसलिए 6% डिबेंचर अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट क्या होगा, तो 100 रुपये वाले 5,000 डिबेंचर को इशू किया गया है, जिसमें एप्लीकेशन पे 5 रुपया, अलॉटमेंट पे 25 रुपया और शेष प्रथम एवं अंतिम याचना पर दिया है, यानी प्रथम एवं अंतिम याचना का पैसा नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम पैसा निकालेंगे कि आखिर प्रथम एवं अंतिम याचना के समय कितना पैसा देय होगा। तो जब एक डिबेंचर का मूल्य 100 रुपया निर्धारित किया गया है, उस 100 रुपये में एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 25, यानी 5 और 25 30 रुपया, तो 100 में 30 रुपया इधर हो गया, तो शेष प्रथम एवं अंतिम याचना पर देय है, तो शेष 100 में से 30 माइनस हो जाएगा, तो शेष आपका कितना बचेगा 70, यानी 70 रुपया प्रथम अंतिम याचना पर देय होगा। इसलिए अब यहाँ पे अमाउंट हमारा 5,000 डिवेंचर पे 70 रुपये क्रेडिट से, 5,000 डिवेंचर पे 70 रुपये क्रेडिट से 7 × 5 = 35, 3,50,000। 3,50,000। यहाँ पे नरेशन
डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री है, इसलिए नरेशन में बीइंग 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। फिर इसके बाद ड्यू की एंट्री होने के बाद जब कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव होगा तो उस समय पर एंट्री कंपनी के पास पैसा आएगा, इसलिए आने वाली वस्तु संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं, तो उस समय पर एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा प्राप्त हो रहा है, इसलिए जिसका भी पैसा प्राप्त होगा उसके खाते क्रेडिट होते हैं, तो 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो ड्यू हमने 3,50,000 रुपये से किया है और पूरा पैसा प्राप्त भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी अमाउंट हमारा 3,50,000 रुपया होगा। $3,50,000। इसके बाद हम लास्ट में जनरल का टोटल कर देंगे, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। पुनः अगला क्वेश्चन हमारा प्रीमियम पर आधारित क्वेश्चन है कि जब कंपनी अपने ऋण पत्रों को प्रीमियम पर इशू करती है तो ऐसी दशा में कंपनी के जनरल में क्या आवश्यक लेखे किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि बी लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 2005% ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया, जिसमें एप्लीकेशन पे 20 रुपया और शेष प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट पर दिया है। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो जाती हैं, कंपनी के जनरल में आवश्यक लेके करना है। तो प्रिय छात्रों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार पुनः रिमाइंड कराना चाहते हैं कि प्रीमियम का अर्थ क्या है। तो प्रीमियम के बारे में आपको शेयर के समय भी बताया गया था कि जब कंपनी अपने अंशों या ऋण पत्रों को अंकित मूल्य से जितने अधिक मूल्य पर उसको इशू करती है, तो जितने अधिक मूल्य पर इशू करती है या जो अतिरिक्त पैसा लेती है उसी को हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे जब 100 रुपये वाले 2000 ऋण पत्र 5% 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है, तो यहाँ पे एक डिवेंचर का मूल्य 100 रुपया निर्धारित किया गया है। एक डिवेंचर का मूल्य 100 रुपया और इस डिवेंचर को 10% प्रीमियम के साथ इशू किया जा रहा है, तो प्रीमियम का पैसा कितना हो जाएगा, तो 100 रुपये का 10% यानी 10 रुपया, 100 का 10% 10 रुपया, तो वही जो अतिरिक्त पैसा लिया जाएगा वही उसका प्रीमियम का पैसा माना जाएगा। तो 100 का 10% 10 रुपया यानी यही प्रीमियम का पैसा हो जाएगा। तो एक डिवेंचर का अंकित मूल्य 100 रुपया है प्लस प्रीमियम का पैसा 10 रुपया, यानी यहाँ पे कंपनी एक डिवेंचर का मूल्य 110 रुपया निर्धारित कर रही है। अब यही जो 10 रुपया अधिक ले रही है अंकित मूल्य से, वही अतिरिक्त पैसा यानी 10 रुपया प्रीमियम का पैसा माना जाएगा। अब इस 110 रुपये के अमाउंट को कंपनी एप्लीकेशन के साथ 20 रुपया लेती है और शेष प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट पर दिया है। तो अलॉटमेंट के साथ कुल कितना अमाउंट होगा, तो अलॉटमेंट पे कुल 90 रुपया दिया होगा, जिसमें 10 रुपया तो प्रीमियम का है और शेष अलॉटमेंट का, यानी शेष अलॉटमेंट का कितना 80 रुपया, तो 80 रुपया अलॉटमेंट का हो जाएगा और 10 रुपया प्रीमियम का, यानी कुल अलॉटमेंट के समय 90 रुपया दिया होगा, यही 10 रुपया हमारा प्रीमियम हो जाएगा। अब इसी का हमको
जनरल का लेखा करना है, तो आइए जनरल का लेखा करते हैं। सबसे पहले जिसकी पुस्तक में करना है तो बी लिमिटेड की पुस्तकों में करना है, इसलिए जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। तो सबसे पहले एंट्री हम एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त करने का करते हैं। तो डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हो रहा है, तो जब प्राप्त होगा तो कंपनी के पास पैसा आएगा, आने वाली वस्तु संपत्ति के खाते डेबिट किए जाते हैं। इसलिए जब कंपनी के पास पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हो रहा है, इसलिए टू 5% डिवेंचर है, तो टू 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब अमाउंट क्या होगा, तो 2000 डिवेंचर है, 2000 डिवेंचर पे 20 रुपए के रेट से 2000 डिवेंचर पे 20 रुपए के रेट से कुल अमाउंट 40,000 रुपए। यहाँ पे नरेशन बीइंग 5% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, being 5% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होने के बाद उसको हम डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए ट्रांसफर करते समय एंट्री हो जाएगी 5%। जिसका भी जिसका भी हम पैसा ट्रांसफर करते हैं उसका खाता डेबिट, और जिसके में ट्रांसफर किया जाता है उसके खाते क्रेडिट होते हैं। तो डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, इसलिए उसका खाता क्रेडिट हो जाएगा। तो टू 5% डिवेंचर अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पर भी अमाउंट हमारा 40,000 रुपया होगा कि एप्लीकेशन पे 40,000 रुपया मिला है, तो उसी पैसे को हम डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी अमाउंट 40,000। नरेशन क्या हो जाएगा, तो डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा हम डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए नरेशन बीइंग 5% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 5% डिवेंचर अकाउंट, 5% डिवेंचर अकाउंट being 5% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 5% डिवेंचर अकाउंट। इसके बाद जब डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसके पश्चात हम डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेंगे, इसलिए उस समय पर एंट्री हमारी हो जाएगी कि 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और डिवेंचर अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, इसलिए टू 5% डिवेंचर अकाउंट। और अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ ड्यू हो रहा है, इसलिए प्रीमियम के खाते हमेशा क्रेडिट होते हैं, इसलिए प्रीमियम के खाते को भी हम क्रेडिट करेंगे। तो हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब अमाउंट क्या होगा,
तो अमाउंट में हम देखें प्रीमियम 10 रुपया है, तो 2000 डिवेंचर पे 10 रुपये के रेट से प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा 20,000। 2000 पे 10 रुपये के रेट से प्रीमियम 20,000 रुपया। फिर इसके बाद डिवेंचर अकाउंट, तो अलॉटमेंट के समय कुल 90 रुपया है, उस 90 रुपये में 10 रुपया जब प्रीमियम का निकल गया तो शेष 80 रुपया बचा। तो 2000 डिवेंचर पे 80 रुपये के रेट से 8 दूना 16 यानी 1,60,000। 1,60,000। अब डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट में क्या अमाउंट होगा, तो हमें पता है कि क्रेडिट बराबर डेबिट या डेबिट बराबर क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट में जब 1,80,000 रुपया हो रहा है तो यहाँ पर भी 1,80,000 रुपया होगा। या अगर अमाउंट निकालना है तो निकाल सकते हैं यहाँ से कि अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ है, तो अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ जब है तो कुल 90 रुपया दिए हैं, इसलिए 90 रुपये के रेट से 2000 डिवेंचर पे 1,80,000 रुपया। यहाँ से भी अमाउंट हमारा 1,80,000। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,80,000 रुपये से, टू 5% डिवेंचर अकाउंट 1,60,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग 5% डिवेंचर allotment money due with premium, due with premium। अब इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होने के पश्चात कंपनी को पैसा अलॉटमेंट का प्राप्त होगा, इसलिए जब कंपनी को पैसा प्राप्त होगा तो उस समय पर बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हो रहा है इसलिए जिसका भी पैसा प्राप्त होता है उसके खाते क्रेडिट होते हैं। तो डिवेंचर अलॉटमेंट का प्राप्त हो रहा है इसलिए टू 5% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट ड्यू हमने कुल 1,80,000 रुपये से किया है और पूरा पैसा प्राप्त भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी अमाउंट हमारा 1,80,000 रुपया हो जाएगा। नरेशन अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हो रहा है इसलिए बीइंग 5% डिवेंचर allotment money received, being 5% डिवेंचर allotment money received। यही हमारा नरेशन हो जाएगा और यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कॉल सिनेरियर्स यानी अवशिष्ट याचना पर आधारित होगा। कॉल सिनेरियर्स क्या होता है, तो कंपनी द्वारा मांगी गई किसी भी याचना का यदि कोई भी अंशधारी या ऋण पत्रधारी समय पर भुगतान नहीं कर पाता है तो उसी राशि को हम अवशिष्ट याचना या कॉल सिनेरियर्स के नाम से जानते हैं। यदि कॉल सिनेरियर्स होता है तो ऐसी दशा में कंपनी अपनी पुस्तकों में क्या लेखे करेगी, यही हमको जानना है। आइए देखते हैं उसको इस सवाल के माध्यम से। दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, सुशील लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 807% ऋण पत्र निर्गमित किया, जिसमें एप्लीकेशन पे 20 रुपया, अलॉटमेंट पे 30 रुपया, फर्स्ट कॉल के समय 20 रुपया और शेष द्वितीय याचना पर देय था। तो शेष द्वितीय याचना पर कितना देय होगा, तो एक डिवेंचर का मूल्य 100 रुपया निर्धारित किया गया है। उस 100 रुपये में 20 रुपया एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 30 रुपया और फर्स्ट कॉल पे 20 रुपया, यानी 20, 30, 50 और 20, 70,
तो शेष द्वितीय याचना पर कितना देय होगा, तो 100 में से 70 माइनस कर दें तो शेष आपका 30 बचेगा, यानी 30 रुपया सेकंड काल के समय ड्यू होगा। जब कंपनी प्रथम याचना और द्वितीय याचना मांगती है तो उस समय पर 300 ऋण पत्रधारियों ने प्रथम याचना का और द्वितीय याचना का भुगतान नहीं किया है, यानी प्रथम याचना के समय और द्वितीय याचना के समय 300 ऋण पत्रों पर काल से एरियर्स होता है। ऐसी दशा में आपको कंपनी के जनरल में आवश्यक लेखे करना है। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त करेंगे। एप्लीकेशन का पैसा जब प्राप्त करेंगे तो उस समय पर एंट्री हमारा क्या होगा, तो जब भी कंपनी को पैसा प्राप्त होगा यानी कंपनी के पास पैसा आएगा, आने वाली वस्तु संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, फिर ये एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हो रहा है इसलिए 7% डिवेंचर है तो 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 800 डिवेंचर पे 20 रुपए के रेट से 8 दूना 16 यानी 16,000 रुपये। नरेशन being 7% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, being 7% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। इसके बाद जब एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हो जाएगा तो उसको हम डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो उस समय पर जिसको भी ट्रांसफर किया जाएगा उसके खाते डेबिट होंगे और जिसमें ट्रांसफर किया जाएगा उसके खाते क्रेडिट होंगे, इसलिए 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा इसलिए 7% डिवेंचर अकाउंट। तो 16,000 रुपये आपको एप्लीकेशन पे प्राप्त हुआ है तो 16,000 रुपये को हम डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे नरेशन being 7% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 7% डिवेंचर अकाउंट। being 7% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 7% डिवेंचर अकाउंट। इसके बाद अगला एंट्री हमारा अलॉटमेंट ड्यू का होगा। उस समय पर एंट्री 7% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और डिवेंचर अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा इसलिए 7% डिवेंचर अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट क्या होगा, तो अलॉटमेंट 30 रुपए के रेट से है तो 800 डिवेंचर पे 30 रुपए के रेट से 8 त्रिके 24 यानी 24,000 रुपये। अलॉटमेंट ड्यू 24,000 रुपये से। यहाँ पे नरेशन हो जाएगा being 7% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद ड्यू होने के बाद जब कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होगा उस समय पर कंपनी के पास पैसा आएगा, इसलिए आने वाली वस्तु संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट और अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हो रहा है इसलिए 7% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट।
अब अमाउंट क्या होगा, तो अलॉटमेंट ड्यू हमने 24,000 रुपये से किया है और सभी ऋण पत्रों पर पूरा पूरा पैसा प्राप्त हो रहा है, इसलिए पूरा 24,000 रुपया प्राप्त भी होगा। नरेशन हो जाएगा बीइंग 7% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद जब अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करेगी। ड्यू की एंट्री हो जाएगा 7% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, डिवेंचर अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है इसलिए टू 7% डिवेंचर अकाउंट। अमाउंट फर्स्ट कॉल 20 रुपये के रेट से, इसलिए 800 डिवेंचर पे 20 रुपये के रेट से 16,000 रुपये। नरेशन बीइंग 7% डिवेंचर फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग 7% डिवेंचर फर्स्ट कॉल ड्यू। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू होने के बाद जब कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त होगा उस समय पर कंपनी के पास पैसा आएगा। आने वाली वस्तु संपत्ति के खाते डेबिट होते हैं, इसलिए एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त हो रहा है इसलिए टू 7% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे जब फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी मांगती है तो उस समय पर 300 ऋण पत्रों पर कॉल से एरियर्स होता है, यानी 300 ऋण पत्रधारियों ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो जब फर्स्ट कॉल के समय 300 ऋण पत्रों पर पैसा नहीं मिल रहा है तो फर्स्ट कॉल 20 रुपये के रेट से है, तो 300 ऋण पत्रों पर 20 रुपये के रेट से, यानी कंपनी को कुल फर्स्ट कॉल के समय 6,000 रुपया नहीं प्राप्त होगा। यानी 6,000 रुपये जब नहीं प्राप्त होगा तो जितना नहीं प्राप्त होगा वही कॉल से एरियर्स होगा, यानी फर्स्ट कॉल के समय कॉल से एरियर्स का अमाउंट 6,000 रुपया। तो फर्स्ट कॉल ड्यू तो हमने 16,000 रुपये से किया है, तो 16,000 में जब 6,000 रुपया नहीं मिलेगा यानी कंपनी को केवल 10,000 रुपया ही नगद प्राप्त होगा। तो कॉल से एरियर्स का लेखा नहीं किया जा रहा है, अवशिष्ट याचना का खाता नहीं खोला गया है, इसलिए कॉल से एरियर्स अकाउंट को हम छोड़ करके डायरेक्ट जितना पैसा रिसीव होगा उसी से हम एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट कॉल हमने कुल 16,000 रुपये से ड्यू किया था, 16,000 में से 300 ऋण पत्रों पर 20 रुपये के रेट से फर्स्ट कॉल 20 रुपये के रेट से 6,000 रुपया जब नहीं प्राप्त होगा तो 6,000 रुपया कॉल से एरियर्स हो जाएगा, और कॉल से एरियर्स हो जाएगा तो उसको हम माइनस कर देंगे। यानी जब फर्स्ट कॉल 16,000 रुपये से ड्यू किया था और 16,000 रुपये में से 6,000 रुपया नहीं प्राप्त हो रहा है तो फर्स्ट कॉल के समय केवल आपको नगद में 10,000 रुपया ही कंपनी को प्राप्त होगा। यदि ये भी 300 ऋण पत्रधारी पेड कर देते तो कंपनी को पूरा 16,000 रुपया प्राप्त होता, लेकिन 300 ऋण पत्रों पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं प्राप्त हो रहा है यानी 6,000 रुपया नहीं मिलेगा। तो जब 6,000 रुपया नहीं मिलेगा तो 16,000 में से 6,000 माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब केवल कंपनी को 10,000 रुपया ही प्राप्त होगा। यहाँ पे नरेशन बीइंग 7% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव, बीइंग 7% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव, या दूसरे
रूप में भी हम नरेशन दे सकते हैं कि बीइंग 7% डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसिव्ड एक्सेप्ट 300 डिवेंचर्स, एक्सेप्ट 300 डिवेंचर्स, यानी 300 डिवेंचर को छोड़कर शेष पर फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त हुआ। इसके पश्चात जब फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी को प्राप्त हो जाएगा तो पुनः बाद में कंपनी सेकेंड कॉल का पैसा ड्यू करेगी। इसलिए ड्यू की एंट्री हो जाएगी 7% डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट। तो सेकेंड कॉल 30 रुपये के रेट से है, इसलिए 800 डिवेंचर पे 30 रुपये के रेट से अमाउंट हो जाएगा 24,000 रुपये। नरेशन बीइंग 7% डिवेंचर सेकेंड कॉल ड्यू, बीइंग 7% डिवेंचर सेकेंड कॉल ड्यू। इसके बाद ड्यू के पश्चात जब कंपनी को सेकेंड कॉल का पैसा प्राप्त होगा तो कंपनी के पास पैसा आएगा, इसलिए उस समय पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट और सेकेंड कॉल का पैसा प्राप्त हो रहा है, इसलिए टू 7% डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट। अब सेकेंड कॉल के समय कितना पैसा आपको प्राप्त होगा? तो सेकेंड कॉल के समय हमने ड्यू तो किया है 24,000 रुपये से, लेकिन जब सेकेंड कॉल का पैसा मांगा जाता है उस समय पर भी 300 ऋण पत्रों पर सेकेंड कॉल का पैसा नहीं प्राप्त हो पाता है। तो सेकेंड कॉल के समय कितना प्राप्त नहीं होगा, यानी कॉल से एरियर्स का अमाउंट सेकेंड कॉल के समय कितना होगा? तो सेकेंड कॉल 30 रुपये के रेट से है, तो 300 ऋण पत्रों पर 30 रुपये के रेट से, यानी कुल 9,000 रुपये नहीं प्राप्त होगा। यानी सेकेंड कॉल के समय कॉल से एरियर्स का अमाउंट 9,000 रुपया होगा। इसका मतलब सेकेंड कॉल जो हमने 24,000 रुपये से ड्यू किया था, 24,000 रुपये पाने की संभावना थी, लेकिन उस 24,000 रुपये में से जब 9,000 रुपया नहीं प्राप्त होगा तो केवल सेकेंड कॉल के समय कंपनी को नगद रूप में 15,000 रुपया ही नगद प्राप्त होगा, क्योंकि 300 ऋण पत्रों पर 30 रुपये के रेट से 9,000 रुपया कॉल से एरियर्स हो रहा है। यानी जब कॉल से एरियर्स हो रहा है, इसका मतलब कॉल से एरियर्स का मतलब उतना पैसा नहीं प्राप्त हो रहा है सेकेंड कॉल के समय, तो कंपनी को केवल नगद रूप में 24,000 में से 9,000 रुपया नहीं प्राप्त होगा, तो कंपनी को नगद रूप में केवल 15,000 रुपया ही प्राप्त होंगे। यहाँ पर भी नरेशन बीइंग 7% डिवेंचर सेकेंड कॉल मनी रिसीव, बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव। इसके बाद जनरल काम टोटल कर देंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। यानी जब भी कॉल सिनेरियर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कॉल सिनेरियर्स का लेखा या कॉल सिनेरियर्स का खाता नहीं खोला जाएगा। डायरेक्ट जितना पैसा कंपनी को प्राप्त होगा या कॉल सिनेरियर्स का अमाउंट घटा कर ही जितना पैसा कंपनी को प्राप्त होगा उसी से हम डायरेक्ट लेखा करेंगे। इसलिए कॉल सिनेरियर्स का खाता नहीं खोला गया है, यानी कॉल सिनेरियर्स अकाउंट को नहीं दिखाया गया है। यदि कॉल सिनेरियर्स का अकाउंट के साथ लेखा करना हो तो कॉल सिनेरियर्स का मतलब जो पैसा नहीं प्राप्त हो रहा है तो उतना पैसा कंपनी के लिए हानि हो रहा है, और आपको पता है कि हानि या व्यय के खाते डेबिट होते हैं,
तो इसलिए यदि काल सीनियरिस के साथ लेखा करना हो तो काल सीनियरिस का खाता भी हम डेबिट कर देंगे और उसके साथ हम लेखा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी एंट्री किया गया है काल सीनियरिस के खाते को छोड़ करके किया गया है, इसलिए जब छोड़ के करेंगे तो केवल जितना पैसा कंपनी को प्राप्त होगा उसी पैसे से हम लेखा करेंगे।